वन साइडेड, टोटली वन साइडेड मैच हराया है दिल्ली कैपिटल्स ने एसआरएच को। गजब कप्तानी थी अक्षर पटेल की, गजब बॉलिंग थी मिचेल स्टार्क की, और गजब बॉलिंग थी पूरी की पूरी टीम की। और सबसे बड़ी बात, फील्डिंग में जो एफर्ट लगा रही थी दिल्ली कैपिटल्स, वो देखते ही बनता था। अगर आपने देखा होगा तो जितनी भी सारी फील्डिंग में कैचेस लिए गए हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, वो बहुत ही बढ़िया कैचेस लिए गए, यानी कि एक्सीलेंट। वो बोलते हैं कि बिल्कुल फुल एफर्ट लगा रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। फील्ड पर उनका चार्ज देखते ही बनता था। वही ये दूसरी तरफ एसआरएच की ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे जितने भी जिन भूत है सब एक साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे जा रहे आ रहे हैं, चुपचाप उनको उनकी धुलाई हो रही है और पीट के फिर छोटे बच्चे बनकर, अच्छे बच्चे बनकर वापस जा रहे। बस कुछ इसी तरह से एसआरएच के सभी बैट्समैन का हालत बनाई थी दिल्ली कैपिटल ने और मिचेल स्टार्क ने अपना पहले T20 का पहला फाइपर लिया। वही कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए और बाकी के भी बॉलरों ने अच्छे खासे विकेट लिए। शुरू से शुरू करते हैं, मैच पे डिटेल में बात करते। सबसे पहले टॉस जीता एसआरएच ने और एसआरएच ने चूज़ किया उनका फेवरेट ऑप्शन, जो कि है सबसे पहले बैटिंग करना। उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने की कोशिश की, जो कि वो अच्छे खासे इंटेंस से पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हैं। लेकिन डीसी के बॉलर के सामने उनका इंटेंस सारा का सारा धरा का धरा रहेगा। मैच में डीसी के बॉलर ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतने अच्छे लाइन और लेन पर बॉलिंग की कि जितने भी सारे बैटर एसआरएच के इंटेंट में बैटिंग करना चाह रहे थे, सबके सब अपना विकेट दे के चले जा रहे थे। डीसी के ओपनर आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जो कि आते हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए, ट्रेविस हेड ने भी 14-15 रन बनाए, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया, लेकिन उसके बाद जो 3rd नंबर पर आए ईशान किशन, उनका भी विकेट ले लिया मिचेल स्टार्क ने। और फिर आए नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने भी अपना विकेट दे के चले गए। मतलब कि ये टॉप ऑर्डर के तीन मेन विकेट मिचेल स्टार्क ने लिए। लेकिन उसके बाद जब स्पिनर आए, इसके डीसी के स्पिनर आए, तो उन्होंने भी डीसी के स्पिनर ने भी मिडल ऑर्डर जितना भी था एसआरएच का, उनके सबकी विकेट लिए। लेकिन उस मिडल ऑर्डर में सबसे बढ़िया अगर किसने बैटिंग की तो वो है अनिकेत वर्मा। एमपी का लड़का है, इतनी बढ़िया बैटिंग की इस बंदे ने, 75 रन बनाए, इतने क्लीन हिटिंग छक्के मारे इस बंदे ने। एसआरएच की इतनी बड़ी लाइनअप, जिसमें कि क्लासेन, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा जैसे बड़े नाम है, बड़े बड़े 6 सीटर है। लेकिन इनमें भी ये बंदा जो न्यू कमर्स है, जो कि डेब्यू कर रहा है, जिसका डेब्यू सीज़न है ये, उस बंदे ने इतने अच्छे स्ट्राइकिंग से 75 रन बनाए कि ऐसा लग रहा था कि ये बंदा पता नहीं कितने साल से आईपीएल खेल रहा है, ये बंदा इंटरनेशनल खेलता है, ऐसा लग रहा था उसके शॉट से। क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहा था बंदा, क्लीन स्ट्राइकिंग बिल्कुल। और वो बंदा, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें कह भी रहा था कि मुझे 6 मारना ज़्यादा पसंद है, 6 मारना मुझे अच्छा लगता है। तो उससे उसकी बैटिंग से ऐसा लग भी रहा था कि ये बंदा मैच को फुल इंटेंस से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेंस नहीं दिख रहा था उसके इनिंग्स में। जिस बॉल को सम्मान देना था, जिस बॉल को रिस्पेक्ट देनी थी, उस बॉल को उसने रिस्पेक्ट भी दी। जिस बॉल को नहीं मारना था, जिसको डिफेंस करना था, उसको डिफेंस किया। अच्छी खासी बहुत ही बढ़िया इनिंग्स अनिकेत वर्मा ने खेली। लेकिन उसके बाद पैट कमिंस भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद एसआरएच की टोटल जितनी भी बैटिंग थी, सबकी सब फ्लॉप हो गई। बहुत ही कम 165 रन बनाए थे एसआरएच ने, जो कि डीसी को टारगेट दिया था एसआरएच ने। लेकिन मुझे इस बात में अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, इस पिच पर, वाइजैक की इस पिच पर, जिसका कि बाउंड्री छोटी है, पिच भी बहुत अच्छी थी, ग्राउंड भी बहुत अच्छा था। तो इस पिच पर भी सबसे बढ़िया बॉलिंग की मिचेल स्टार्क ने, और कुलदीप यादव और मोहित शर्मा हो, इन सभी बॉलरों ने मिलके इतनी बढ़िया बॉलिंग की कि एसआरएच के बैटर कुछ भी नहीं कर पाए। फिर सेकंड इनिंग में जब डीसी बैटिंग करने आई, तो डीसी की तरफ से फुल इंटेंट दिख रहा था। स्टार्टिंग से ही जब जैक फ्रेजर मैकगर्क और अपने फाफ डु प्लेसिस जब बैटिंग करने आए, तो जैक फ्रेजर तो शुरू में बहुत टाइम ले रहे थे, उनसे शॉट नहीं लग रहे थे। लेकिन फाफ डु प्लेसिस, एक बंदा जो अपने 40 के एज में अब चल रहा है, लेकिन वो बंदा जो क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहा था, 6 और फिर जितने 6 क्लीन तरीके से मार रहा था वो बंदा,
ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ये बंदा 40 की एज में अभी है। और उसकी फिटनेस ही ऐसी है फाफ डुप्लेसी की कि उसको हम देख के कह भी नहीं सकते कि ये बंदा 40 का है। और उसकी स्ट्राइकिंग देख के भी नहीं ऐसा लगता कि ये बंदा अपने क्रिकेट के आखिरी दिन खेल रहा है। फिर भी उस बंदे ने अपनी इतनी बढ़िया स्ट्राइकिंग से 50 की। और उसने साथ साथ जैक फ्रेजर मैकगर को लेके भी चला, उसने भी 30 की। लेकिन वो नई जैक फ्रेजर मैकगर जैसा हम उसको जानते हैं, ये उस तरह से उस बंदे ने स्ट्राइकिंग नहीं की। लगभग वो फंस रहा था और ना ही वो इधर के साइड में मारने को देख रहा था, ना ही ऑफ साइड खेल रहा था, सिर्फ वो डाउन द ग्राउंड खेल रहा था। और पैट कमिंस इतना बढ़िया कैप्टन है, उसने उसको सारे फील्डर लगा दिए सीधे डाउन द ग्राउंड। तो सिर्फ वो डाउन द ग्राउंड मारने की जब भी कोशिश कर रहा था, उसके एक दो कैच छूटे भी। लेकिन उसको ये भी मिला, क्या बोलते उसको, उसके एक दो कैच छूटे भी, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिली। लेकिन जैक फ्रेजर मैकगर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद थर्ड नंबर पर आए अपने अभिषेक बोरेल ना। एक ऐसा बंदा है, मुझे लगता है ये बंदा एंकर रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभा सकता है। और निभाते निभाते वो बंदा क्लीन स्ट्राइकिंग भी साथ ही कर सकता है। क्लीन स्ट्राइकिंग भी वो उस बंदे के अंदर देखती है और एंकर रोल भी देखता है। उसके बाद के राहुल आए फोर्थ नंबर पर। के राहुल ने आते ही उनको एक यस का चौका मिला। लेकिन उसके बाद के राहुल का वो जो छक्का, जो उन्होंने घुटने पर बैठ कर शमी को जो छक्का जो लगाया ना, मुझे 2016, 17, 17, 18, 19 वाले जो के राहुल थे ना, उनकी याद आ गई। क्योंकि मैं के राहुल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने उनको 2016 से मैं उनको बहुत पसंद करता था। जब वो आरसीबी में थे, ओपन करते थे, मैं तब से उनको पसंद करता हूँ। और तब से मुझे उनकी सारी बैटिंग जितनी भी थे, बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन उन पे जो बैट पीरियड अब चल रहा था, उसमें उनसे शॉट नहीं लग रहे थे। जो भी कुछ हो रहा था, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन ठीक है, अब जो भी है। लेकिन उन्होंने वो जो स्लॉक का वो छक्का जब मारा ना, काउ कॉर्नर में मोहम्मद शमी को, ऐसा लग रहा था कि ये के राहुल वर्जन 2.0 वापस आ गए। के राहुल न्यू वर्जन में 2.0 बिल्कुल। और उसके बाद वो जो कवर्स पे लॉफ्टेड फोर्थ मारा, चौका मारा सेमी के ही दूसरे बॉल पर, देख के मज़ा आ रहा था कि लग रहा था कि के राहुल उनके फॉर्म में आ गए बिल्कुल। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब आए के राहुल आउट होने के बाद। लेकिन मैच में इतने ज़्यादा रन बचे नहीं थे कि एसआरएच कुछ कर पाए। लेकिन फिर भी एसआरएच का एक डेब्यूटेंट लड़का था जीशान अंसारी करके, उसने 3 विकेट लिए, तीनों के तीनों उसी बंदे ने लिए। और उसने अच्छी खासी बॉलिंग की, उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और वो एसआरएच को एक अच्छा खासा स्पिनर भी मिल गया, ऐसे ही कह सकते हैं हम। वैसे तो झांपा भी है उनके पास, राहुल चहर भी है। लेकिन एक न्यू कमर्स बच्चा था, उसको भी पैट कमिंस ने चांस दिया, उसने भी अच्छी खासी बॉलिंग की। और इस मैच में एसआरएच लगभग पहली इनिंग में पता लग गया था कि एसआरएच इस मैच से बाहर हो चुकी है। क्योंकि 165 ऐसे फ्लैट पिच पे नहीं रोक सकते थे एसआरएच के बॉलर। क्योंकि डीसी के बैटर भी उतने बहुत अच्छे हैं ना, सभी के सभी बैटर बहुत ही अच्छे, सभी के सभी बैटर फॉर्म में हैं। तो डीसी को ये मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन डीसी की सबसे बढ़िया बात मुझे वो लगी कि अक्षर पटेल जो है वो डिसीजन सबको सबसे बात करके सब मिलकर चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो फाफ डुप्लेसी हो, चाहे वो राहुल हो, अक्षर पटेल हो, ये सब मिलकर इस टीम में ऐसा लगता है कि जो भी कुछ करना है, बॉलर किसको देना है, एक बॉल किसको देना है, क्या कुछ करना है, सब डिसीजन वो मिल के लेते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि एक टीम एकजुट होकर एक टीम खेल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत दूर जाएगी। नहीं कुछ तो मुझे लगता है ये टीम प्लेऑफ में 101% ये टीम प्लेऑफ में जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, पहला होगा, बहुत ही जल्दी होगी प्रेडिक्ट करना। लेकिन मुझे लगता है कि डीसी इस बार फाइनल खेलेगी। देखते हैं क्या होगा, बाकी सीज़न तो बहुत पड़ा है अभी।